कल मैं अरुण जेटली जी का भाषण सुन रहा था और हम यहां बैठे हुए थे और बीच में मैं ऐसे हिला। परसों गलती कर दी, सही बात है। परसों मैं भाषण सुन रहा था और मैं ऐसे हिला। उन्होंने एक नई योजना अनाउंस की, फेयर एंड लवली योजना। इस योजना में हिंदुस्तान का कोई भी चोर अपने काले धन को सफेद कर सकता है। कहीं से भी उसने चोरी की हो, कहीं से भी उसने भ्रष्टाचार से पैसा बनाया हो, जितना भी उसका ब्लैक मनी हो, अरुण जेटली ने यहां खुले हाउस में कहा कि भैया मोदी जी की फेयर एंड लवली योजना आई है। अरे बोलने दो भाई, बोलने दो। मोदी जी की फेयर एंड लवली योजना आई है, काले पैसे को आप गोरा कर सकते हो। 2014 में मोदी जी ने भाषण दिया था, मैं काले धन को खत्म कर दूंगा, मैं काले धन की लड़ाई जीतूंगा। जिसने भी काला धन कमाया है उसको मैं जेल के अंदर डालूंगा। फेयर एंड लवली योजना में भैया किसी को जेल नहीं मिलेगी, कोई अरेस्ट नहीं होगा, किसी से पूछा नहीं जाएगा। अरुण जेटली जी के पास जाइए, टैक्स दीजिए और अपने पैसे को सफेद कर दीजिए। क्या वायदा किया नरेंद्र मोदी जी ने? हाँ, जानता हूं। मोदी जी ने वायदा किया था कि इकोनॉमी बिल्कुल डाउन जा रही है। इलेक्शन में कहा था दाल 70 रुपए की हो गई है। मैं आऊंगा तो दाम कम होगा। जो हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उनके ऊपर जो कष्ट है वो मैं कम करूंगा। मोदी जी आए, 200 रुपए दाल आज मार्केट में मिलती है। अच्छा, हमारे समय आ गए। नमस्कार। उनके आए, आपने सुना नहीं? फेयर एंड लवली योजना के बारे में मैंने बोला, पूछ लेना आप इनसे। पहले पेट्रोल $130 प्रति बैरल हुआ करता था, आज $35 प्रति बैरल है। $35, सॉरी भैया, मैं आरएसएस का नहीं हूं, मैं गलतियां करता हूं। मैं आरएसएस में आपका नहीं हूं, मैं सब कुछ जानता नहीं हूं, सब कुछ समझता नहीं हूं। मैं जनता से सुनता हूं, उनकी बात समझने की कोशिश करता हूं, फिर इस हाउस में बोलता हूं। $130 का दाम था, आज $35 हो गया। मगर उस पैसे का 1 रुपया जनता को नहीं मिला, महिलाओं को नहीं मिला, बहनों को नहीं मिला, माताओं को नहीं मिला। बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, मगर उनका जो कष्ट है, उनकी जो मुश्किलें हैं, उनको कम नहीं किया जा रहा। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था रोजगार का। 2 करोड़ जॉब्स मैं हिंदुस्तान के युवाओं को हर साल दूंगा। मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया, काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो। जहां देखो, इंटरनेट में देखो बब्बर शेर, टीवी में देखो बब्बर शेर, मोदी जी का भाषण सुनो बब्बर शेर, स्टेज जल जाता है बब्बर शेर। और हम आपसे पूछ रहे हैं, बब्बर शेर दिखा दिया, हमें बताओ कितने रोजगार आपने हिंदुस्तान के युवाओं को दिए?
कितने रोजगार दिए? भाषण के लिए मैं आंकड़े ढूंढ रहा था, सिंधिया जी से मैंने पूछा, कहीं आपको मालूम है हिंदुस्तान में कितने रोजगार मिले एक साल में? किसी को नहीं मालूम, आंकड़ा किसी को नहीं मालूम। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, आज आपका भाषण होगा, हिंदुस्तान को बता देना कि पिछले साल में आपने कितने लोगों को रोजगार दिया। मैं जाता हूं, भाषण करता हूं, पूछता हूं लोगों से, रोजगार मिला? मोदी जी ने रोजगार दिया? सबके सब ऐसे जवाब देते हैं, नहीं, किसी ने नहीं दिया। प्रधानमंत्री यहां खड़े होते हैं, कहते हैं नारेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी। नारेगा, मनरेगा, मनरेगा, महात्मा गांधी योजना, सावरकर योजना नहीं, महात्मा गांधी योजना। उनकी यहां बनाइए आप योजना। अच्छा बोलने दो। मोदी जी खड़े होते हैं, कहते हैं बेकार योजना है, ऐसी योजना मैंने कभी नहीं देखी। हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। मैं इसको इसलिए नहीं हटाऊंगा क्योंकि पूरे देश को मालूम होना चाहिए यूपीए ने क्या गलतियां की। कल मैंने आंख बंद करी, मैं सोच रहा था चिदंबरम जी हैं। मनरेगा की बात चल रही है, मनरेगा में हम पैसा डालेंगे, मनरेगा को हम ऐसे करेंगे, मनरेगा को हम वैसे करेंगे। अरुण जेटली जी मेरे पास आते हैं, कहते हैं मनरेगा से अच्छा स्कीम नहीं था। मैंने उनसे कहा भैया आप अपने बॉस को क्यों नहीं कहते, हमें क्यों कह रहे हो, बाहर जाके कहो। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से क्यों नहीं कहते? उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, चुप हो गए ऐसे। खैर थोड़ा सा डर लगता है, बड़े पावरफुल आदमी है नरेंद्र मोदी जी, बड़े पावरफुल हैं। अच्छी बात बोली, मैं जानता हूं कि आप लोग भी डरते हो, मगर आपको थोड़ा बोलना चाहिए उनके सामने, थोड़ा सा आपको भी बोलना चाहिए। अब क्या हुआ, वायदों का जाल बिछाया मोदी जी ने, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, और फिर सवाल उठने लगे। पहला सवाल रोहित वेमुला ने पूछा, उठाया, मेरी क्या गलती है? मैं दलित हूं इसलिए मुझे क्यों मारा जा रहा है, मुझे क्यों कुचला जा रहा है, मुझे क्यों दबाया जा रहा है? यही सवाल पूछा उसने। क्या मेरे लिए हिंदुस्तान में भविष्य नहीं होना चाहिए? मेरी माताजी, चेयरपर्सन सॉरी, मेरी माताजी गरीब है, क्या मेरे लिए भविष्य नहीं होना चाहिए? और आप लोग क्या करते हो, हिंदुस्तान की सरकार की शक्ति उसके कंधों में ऐसे दबा देते हो। आपके मंत्री, हाँ नहीं हमने नहीं दबाया, अभी मैं बोलता हूं, आप सुनिए, देखो प्लीज साइलेंस, प्लीज साइलेंस, डोंट डिस्टर्ब। उसको आपने दबाया और और बेचारे ने आत्महत्या कर दी। बात यहां आपके मंत्री कहते हैं कि भाई वो दलित था, नहीं था। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हिंदुस्तान के एक युवा की जिंदगी को ऐसे खत्म क्यों किया गया, सवाल यही है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी ने ना उसकी मां को फोन लगाया, ना उसके बारे में बोला, एक शब्द नहीं उठाया उन्होंने। फिर जेएनयू में कन्हैया खड़ा होता है, 20 मिनट का भाषण देता है, मैंने भाषण सुना। 20 मिनट में उसने हिंदुस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा। उसको आप अरेस्ट करते हो। अगर जेएनयू में किसी ने कुछ गलत कहा, अगर कानून के खिलाफ किसी ने एक शब्द कहा, आप उसको अरेस्ट करो, उस पर कार्रवाई करो।
मगर उनको आपने खुला छोड़ रखा है, उनको आप बंद नहीं करते हो और जेएनयू पे सवाल उठाते हो। जेएनयू क्या है? जेएनयू क्या है? 60% स्टूडेंट जेएनयू के दलित, ओबीसी, पिछड़ा, माइनॉरिटी वर्ग से आते हैं। 80 पर वही एक ही बात होती है। देखो भैया, आपके बीच में और हमारे बीच में एक बात आप समझ लो, आप लोग सब कुछ जानते हो और आप लोग कभी जिंदगी में गलती नहीं करते हो। हम लोग गलती करते हैं, हम लोगों की सुनते हैं, हम सब कुछ जानते नहीं हैं, हम सीखते हैं। ये फर्क है हम में और आप में। एक तरफ गांधी, दूसरे तरफ सावरकर। एक हिंसा का प्रयोग करता है, दूसरे अहिंसा का। बैठो बैठो यार, बैठो बैठो Why he is interfering? Why he is interfering? Sit down. Why he is interfering? No, बैठो बैठो। He is referring to how. अरे you also sit down यार, आप लोग भी बैठो बैठो बैठो। Then nobody will. बैठो बैठो। अब आपको लगी, अब आप लोगों को नमक लगी। I will go through the record and see because we said Savarkar क्या भैया एक बात बताओ, एक बात सुनो सुनो, मैं एक बात समझ नहीं रहा हूँ। स्पीकर सर, चेयरमैन साहब, Please, honorable members, please take your seat. Member, please take your seat. Please, member, Chairman, sir. I will go through the record. I will go through the record. Please be seated. Let the member to speak. No, please. Let the member to speak. Please, I will go to the क्या? record. Please, मैं बात समझा नहीं। अच्छा बोलने दो। please, understand. अरे भाई सुनो तो, अरे भाई, अरे इतने उत्तेजित क्या हो रहे हो यार? बैठ Please, जाओ। understand the chair, please. अध्यक्ष महोदय, चावल उत्तेजित क्यों हो रहे हो यार? उत्तेजित क्यों हो रहे हो? अब क्या बुरा लग रहा है? बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या मुझे चेयरमैन सर, चेयरमैन सर मुझे बात सर, Kindly. चेयरमैन Sir, सर, I will go through the record and take a decision. Please, let the member to speak. चेयरमैन सर, Please continue. मैं एक बात समझा नहीं। मैंने सिर्फ एक बात कही, गांधी हमारे हैं, सावरकर आपके। क्या इसमें कोई गलत बात कही मैंने? क्या सावरकर आपके नहीं है? क्या आपने उनको उठा के फेंक दिया? क्या सावरकर को आपने फेंक दिया? उठा के फेंक दिया? आप जवाब दो, जवाब दो। अरे जवाब दीजिए। सावरकर को आपने फेंक दिया क्या? उठा के फेंक दिया, बाहर कर दिया? क्योंकि अगर आपने किया तो बहुत अच्छा किया। अच्छा अब भाषण बोलने दीजिए मुझे। जी, Rahul ji, please address to the chair. Please address to the chair. Please continue. 40% स्टूडेंट्स, 40% जेएनयू के स्टूडेंट्स के माता पिता की आमदनी 6,000 रुपए महीने से कम है। आप जेएनयू और रोहित वेमुला के पीछे क्यों पड़े हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि वो कमजोर है, क्योंकि वो दलित है, क्योंकि वो आदिवासी है। और आप चाहते हो कि हिंदुस्तान में गरीब वर्ग, आदिवासी वर्ग आगे ना बढ़े, पीछे का पीछे रहे, और हम ये नहीं होने देंगे। आप ना जेएनयू को कुचल पाओगे, Just a minute. ना इस देश के गरीब लोगों को। Rahul ji, one minute. Honorable members, please do not disturb the member while speaking. If anything, you can speak while your turn. थैंक यू चेयरमैन सर। Please continue. थैंक यू वेरी मच। आखिरी बात, थोड़ी सी मैं अपने धर्म के बारे में भी बोलना चाहता हूं। हमारे धर्म में कहां लिखा है कि अध्यापकों को
और शिक्षकों की पिटाई करी जानी चाहिए। आप मुझे दिखाइए कौन सी किताब में लिखा है कि कोर्ट में जेएनयू के अध्यापकों को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को पीटा जाना चाहिए मीडिया के सामने। और आप मुझे बताइए, प्रधान मीडिया को भी मारा। और मैं सवाल पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, जब मीडिया को मारा गया, जब अध्यापकों को मारा गया, स्टूडेंट्स को मारा गया, तो आपने एक शब्द क्यों नहीं कहा? Chairman sir, I'd like to speak a little bit in English for my friends in the South. अगर आप चाहते हैं, अगर आप खुश नहीं हैं, तो इसको बाद में मैं हिंदी में आपके लिए फिर से कह दूंगा। A nation is the relationship between its people. It is nothing but the conversation between its citizens. I am saluting the relationships that the flag represents. A Muslim man who joins his Hindu brothers to play Holi, or a Hindu man who embraces his Muslim brothers on Eid, a Christian woman who bows her head when she walks past a Gurdwara, a Jat farmer who embraces a Dalit laborer in Haryana, a Punjabi student who protects his brother hailing from the northeast. The relationship between Rohit and his fellow students. The relationship between all of us on this side of the aisle and those of you, friends, sitting across it. Voices that are most difficult to hear, that nobody can hear. Respecting the flag means respecting the opinion of every Indian. When I went to JNU, your ABVP workers waved black flags in my face. They taunted me and they abused me to my face. I felt no anger. In fact, I felt proud that I still lived in a country, in India, where it was possible for me to be confronted by people who held a different opinion than my own. I don't agree with their views. I protected our Indian flag when I let your people wave those black flags in my face. I protected the Indian flag when I allowed them to taunt me. You cannot defend the Indian flag by destroying the relationships between our people. You are not defending the flag when you frighten your own people into silence. Whose opinion does the Prime Minister listen to? But anyway, that will happen slowly. You have been taught by your teachers in the RSS that there is only one truth in the universe. You have been taught by your teachers in the RSS that there is only one truth in the universe, your own. That nobody else's opinion matters. Yes. That nobody else's opinion matters in the entire universe. This is all you have shown us in the last 2 years. The Prime Minister cannot run the country on only his opinion. The country is not the Prime Minister. The Prime Minister is not the country. One day, the Prime Minister called all the senior opposition leaders and told them
he had achieved what the Congress party couldn't achieve in 40 years. He told the Congress president that he had solved the Nagaland problem. He had solved the Nagaland problem. And he had signed a historic accord. Congress president panicked. She panicked. She called me up. She said, Rahul, what have they signed? Our chief ministers have not mentioned anything. She asked us to check with our chief ministers. केसीआर जी को मैंने फोन किया सुबह, जैसे ही मेरे पास घटना की सूचना आई। उनकी सरकार है, मात्र ये गुहार लगाने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो, मदद कीजिए मेरी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है। मुझे क्या कहा गया, साहब बिजी हैं, अभी बात नहीं कर सकते।